बिना सॉल्व किए डायरेक्ट किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। रखना है, पाई को कैंसिल कर देना, अनुपात निकालते समय हमेशा आपको कैंसिल कर देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कि अगर बेलन हो 2 3 4 5 कितने भी बेलन हो, अगर त्रिज्याएं समान है, उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है। चलिए आते हैं फिर एक बार जो त्रिविमीय आकृतियां होती है मेंसुरेशन चैप्टर से, ठीक है, मेंसुरेशन जिसमें आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, उस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें कुछ क्वेश्चन दिया कि आप निकालें, आयतन निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें त्रिविमीय आकृतियों की, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा है समान त्रिविमीय आकृतियों के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात पूछा रहे तो इसे हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आसान से तरीके में। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। देखिए उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कह रहा है क्या कि दो समान त्रिज्या के बेलन, तो हम क्या करते हैं, बेलन बना लेते हैं। चलिए बेलन बना लें। सिलेंडर कह रहा है द सिलेंडर ऑफ टू सिमिलर रेडियस, देखिए हमने बेलन बना लिया, एक बेलन ये बनाया, तो बेलन के लिए अभी ऊंचाई को हम फिक्स नहीं करेंगे, कह रहा समान त्रिज्या, यानी इसका जो रेडियस है वह सेम है। एक ये हो गया हमारा, और एक और बना लेते हैं, एक और सिलेंडर बना लिए हैं, एक और बेलन बना लिए। समझना है शार्ट में, ठीक है। अभी देखिए पूरा समझने के बाद ये शार्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा समझना होगा पहले। तो हमने क्या किया, रेडियस इसका सेम रखा और रेडियस हो गया सेम, लेकिन कह रहा है जिनकी ऊंचाइयों में 3 अनुपात, देखिए जिनकी ऊंचाई 3:2 में है, यानी 3:2 में इनका अनुपात दिया हुआ है, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:2। तो जाहिर सी बात है पहले का ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है और दूसरे का ऊंचाई कम है। तो चलिए अब इतना फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसको समझ कर ही हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है ट्रिक कोई ये नहीं होता है कि ट्रिक हम उसको याद करें, याद नहीं करना, आपको ट्रिक खुद बताना है, ठीक है, खुद निकालना है उस ट्रिक को। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, जो ऊंचाइयों का अनुपात है उसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ट्रिक क्या हम पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक क्या निकल के आ रहा है। चलिए सॉल्व करें इसको। हम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। अब देखिए त्रिज्या दोनों का सेम है, तो त्रिज्याएं दोनों सेम है, तो पहले वृत्त का R1, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1, नीचे है ना, देखिए इसको, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर ये R है तो ये भी हमारा क्या होगा, R होगा, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, सेम हो गई। अगर इसकी ऊंचाई देखिए 3:2 में है, इसकी ऊंचाई 3h है, तो इसकी ऊंचाई 2h होगी। इसे लगाने की जरूरत नहीं है, शार्ट में आप देखिएगा तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ध्यान देते हैं इसके फार्मूले की बात करते हैं, जिसका अनुपात पूछा हुआ है। अनुपात पूछा आयतन का, पहला अनुपात पूछा आयतन का। तो आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन देखिए बेलन का आयतन बराबर जो होता है, आयतन होता है πr²h, πr²h, ये आयतन होता है। तो जब त्रिज्या समान हो गया, जो चीजें समान होती है उनको काट दिया जाता है, देखिए कैंसिल कर देंगे तुरंत। पाई दोनों में लगेगा, दोनों बेलनों का आयतन निकालेंगे तो पाई इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और त्रिज्या दोनों का सेम हो रहा है आर आर, तो इसलिए आर, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सीधे। देखिए πr1²h, πr2²h, तो जो दोनों में सेम होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो त्रिज्या समान हो गया ना। तो इसका मतलब आयतन का अनुपात निकालने के लिए आपको जब ऊंचाइयों का अनुपात दिया रहे तो आपको सीधे सीधे केवल वही रख देना है, यानी ये रखाएगा 3h, पहले का ऊंचाई 3h हो जाएगा और दूसरे का ऊंचाई हो जाएगा 2h। इसका मतलब h कैंसिल हो गया और आपका आ गया 3:2 में। देखिए 3:2 में। अभी देखते हैं, फिर कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2πrh,
ये सूत्र होता है। तो अनुपात निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, तो दोनों में जो समान हो उसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए पहले का हम त्रिज्या r, इसमें भी r रहेगा, लेकिन यहाँ की ऊंचाई 3h हो जाएगी और यहाँ की ऊंचाई 2h, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो सूत्र तो ही लगेगा, यहाँ भी पाई 2πr लगेगा। तो 2 दोनों में कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखिए दोनों का त्रिज्या समान है, जो चीजें समान होती है उसको आपको कैंसिल करना है। अब ऊंचाई की बात कर रहा है h, तो पहले की ऊंचाई 3h है और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 2h, इसका मतलब h क्या हो गया कैंसिल, 3:2। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक चीज पता चला कि अगर बेलन हो 2 3 4 5 कितने भी बेलन हो, अगर त्रिज्याएं समान है, उनकी त्रिज्याएं क्या है समान है और ऊंचाइयों का अलग अलग अनुपात है, ऊंचाई अलग अलग दिया हो, तो उनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमारा वही होगा जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये सिंपल सा वे समझने का। तो चलते हैं थोड़ा सा, एक बार हमने क्या किया है त्रिज्या को समान लिया है, अब की बार हम क्या करते हैं ऊंचाई को समान करके देख लेते हैं, और ऊंचाई को समान करके फिर त्रिज्या का अलग अलग अनुपात में लेकर के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को चेक करते हैं। तो चलते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा की बार कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया। तो चलते हैं देखते हैं इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब की बार कह रहा है कि दो समान ऊंचाई के बेलन, तो दो बेलन बना लेते हैं और जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया 3:2 में। तो त्रिज्या इसका मतलब जो आधार का वो होगा, आधार का एरिया जो बनेगा, जो नीचे सर्कुलर होता है वृत्ताकार, उसमें अंतर दे दिया 3:2 का दे दिया है। तो दो समान ऊंचाई के बेलन हो गए। चलिए इसकी भी हाइट वही और इसकी भी हाइट वही, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का है कि इसकी त्रिज्या जो है, अब की बार त्रिज्याओं में अंतर है। देखिए इस तरह से ऐसे ऊंचाई दोनों का समान है, यानी इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी भी ऊंचाई क्या है h है। इस बार त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है। चलिए तो इसका अगर त्रिज्या 3r होगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2r। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना है कि सवाल लगाना नहीं, इसको समझने की कोशिश करें और समझ करके डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला रेडी होना चाहिए। तो फार्मूले पे आते हैं। देखिए कह रहा है इस बार क्वेश्चन में दो समान ऊंचाई के बेलन, यानी ऊंचाई इसका जो ऊंचाई है वही इसका भी ऊंचाई है, और कह रहा है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी इसका अनुपात कितना है, दोनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2, यानी अगर इसकी त्रिज्या 3r तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, कह रहा अब क्या कीजिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान दें सूत्र में आयतन जब निकालेंगे तो आयतन के फार्मूले में दोनों को मिलाएंगे, दोनों में जो चीजें समान होती हैं उसको कैंसिल कर देना है आपको, और उसके बाद जो असमान चीजें होती हैं उनका जो रेशियो बनता है उसी रेशियो में निकाल लेंगे। तो चलिए आयतन का अनुपात निकालेंगे। अगर आयतन का अनुपात यानी v1/v2, यानी पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन, डायरेक्ट अगर अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आयतन निकालना है आयतन का अनुपात, तो आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आयतन का फॉर्मूला क्या था πr²h, तो πr²h यहाँ पे देखिए, तो पहले के लिए πr1² लिखेंगे और दूसरे के लिए πr2² लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अब देखिए दोनों में समानता क्या है, किस चीज की समानता है, क्या समान है, तो h समान है दोनों में, इसलिए कैंसिल कर दिया। अब पाई भी क्या है समान है। r1 इसका मतलब आयतन का अनुपात निकालने के लिए अगर ऊंचाई समान हो जाए तो आपको त्रिज्याओं के स्क्वायर होते हैं ना सूत्र में, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका सूत्र में स्क्वायर है तो इसका मतलब उसी त्रिज्या का जो अनुपात दिया रहेगा उसी का स्क्वायर बना लेना है आपको, यानी 3r का स्क्वायर कर देंगे और बाई 2r का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 9r² और नीचे हो जाएगा 4r², तो r² कैंसिल हो गया, यानी 9:4 आ गया। तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शनल में आ जाए तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल में आ जाए तो सीधे अगर आयतन का अनुपात पूछे और ऊंचाई समान हो तो इसका मतलब त्रिज्या का वर्ग कर लेंगे, त्रिज्या का वर्ग करके बता देंगे डायरेक्टली। देखिए 3 का स्क्वायर कर देते 9 हो जाता और 2 का स्क्वायर कर देते 4 हो जाता। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूले में पता है r का स्क्वायर नहीं होता है 2πrh होता है। देखिए जो राशि हमारे पास क्या है समान है उसको फिर कैंसिल कर देंगे। h हमारा क्या है समान है, ऊंचाई दोनों में समान है, इसका मतलब h कैंसिल हो जाएगा और सूत्र में से ही h को कैंसिल कर दीजिए। अच्छा सूत्र में से h को कैंसिल कर देंगे 2πrh में से, देखिए उस इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तभी 2πrh, इसका निकालेंगे तभी 2πrh, दोनों में 2πrh निकालेंगे, इसका मतलब 2π दोनों में है और h दोनों में समान है,
इसका मतलब 2πh हम वहां से कैंसिल कर देंगे, r बचेगा, यानी हो जाएगा आपका r/r, यानी r1/r2। तो r आपका कितना है, 3r है पहले का और दूसरे का 2r, तो r कैंसिल हो गया, 3:2। देखिए डायरेक्ट हो गया, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है कि देखिए पहली बार क्या बताया गया कि अगर त्रिज्याएं समान हो, ऊंचाइयों का अनुपात अलग अलग हो, तो इस तरह से निकालेंगे डायरेक्ट। और अगर ऊंचाई समान दे दे और त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग हो, तो आप क्या करेंगे, आयतन के लिए त्रिज्या का स्क्वायर करके अनुपात बता देंगे, डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि देखिए कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना बहुत लंबा सवाल नहीं, इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे ही ओरली यानी मौखिक रूप से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए ये रहा, अब ये हो गया आपका दूसरा मेथड क्या, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा दूसरा मॉडल था। अभी मैंने बेलन को लिया, यही काम आप शंकु में, गोलन में क्या बोलते हैं, यही काम आप ये क्या करेंगे, शंकु में भी, गोले में, और उसके बाद ये आपका होता है क्या बोलते हैं घन घनाभ में, इसमें भी यही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहा दूसरा मेथड, दो तरीका क्वेश्चन। चलिए आते हैं, देखते हैं एक और मेथड, एक और मॉडल। चलिए देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये थर्ड टाइप का है, तीसरे मॉडल का है, जिसमें अभी पहला हमने क्या देखा कि ऊंचाई समान था और त्रिज्याएं अलग अलग थी। दूसरा हमने देखा त्रिज्याएं समान थी, ऊंचाई अलग अलग था। इस बार क्या लिया गया है, कह रहा कि बार ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का अनुपात ही अलग अलग है, यानी कोई चीज समान नहीं है। देखिए जब समान रहता था, ऊंचाई समान था, ऊंचाई को सूत्र में से कैंसिल करके हमने क्या किया, त्रिज्या को रख करके निकाल दिया। और जब त्रिज्या समान था, त्रिज्या को फार्मूले में से हटा करके ऊंचाई को रख करके हमने मान निकाला है। इस बार क्या करना है, कह रहा कि अगर ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, देखिए ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो कह रहा आयतन में और वक्र पृष्ठ का क्या, आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों का अलग अलग निकाल के उसका आपको अनुपात निकालना है। तो चलिए दो बेलन बनाते हैं। तो कह रहा है कि अब पहले का क्या दिख रहा है, देखिए 2:3 है, ऊंचाई 2:3 है, इसका मतलब पहले वाले का ऊंचाई कम है, पहले की ऊंचाई क्या है, कम है, और दूसरे की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, दूसरे की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले की त्रिज्या थोड़ी कम है, तो इसको पतला थोड़ा बना लेते हैं। ये इतना आपको ये सब नहीं करना है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग को सीधे सीधे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलिए तो कह रहा है अगर ऊंचाई का अनुपात देखिए 2:3 है, इसका मतलब अगर 2h होगा तो इसका अनुपात, इसका ऊंचाई कितना होगा, 3h होगा, ऊंचाई का अनुपात हो गया। और यहाँ त्रिज्या अगर ये 3r होगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r होगी। अब कह रहा दोनों का आयतन का अनुपात निकालिए। तो पहले आयतन का अनुपात जब निकालेंगे तो v1/v2 इक्वल होगा आपका, देखिए v1/v2 जब इसको निकालेंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे πr1² h1/πr2² h2। देखिए समान त्रिविमीय आकृतियों में जो पाई का मान होता है, जब भी अनुपात निकालेंगे उसको आपको नहीं रखना है, पाई को कैंसिल कर देना, अनुपात निकालते समय हमेशा आपको कैंसिल कर देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई दोनों में कैंसिल हो रहा है। लेकिन अब की बार न तो आर कैंसिल होने वाला है न तो एच कैंसिल होने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों का समान नहीं है बल्कि अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मान रखना होगा। तो r1 पहले का त्रिज्या कितना है, 3r² कर देंगे, h1 पहले की ऊंचाई कितनी है, 2h। अब बट यहाँ पे नीचे आएगा, बटे करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो पहले का देखिए दूसरे वाले का ऊंचाई त्रिज्या कितना है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे और इंटू ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई रखेंगे 3h। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो 9r² इंटू 2h बाई 4r² इंटू 3h। यहाँ से h कैंसिल, r1² कैंसिल, 2 से यहाँ काटेंगे 2 हो गया, और 3 से यहाँ काट देंगे 3 हो गया। आगे आपका 3:2, 3:2 में किसमें आया, 3:2। इसका मतलब इन दोनों का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इसी तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जब, तो S1/S2 सरफेस एरिया अगर निकाले, ठीक है, सरफेस एरिया एस ए लिखा जाता है, तो S1 मैंने लिखा है S1/S2, तो हो गया 2πr1h/2πr2h। H1 H2 लिखेंगे, अलग अलग दिया रहेगा तो H1 तो H लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2πr1 कितना है आपका 3r और H1 कितना है 2h। और नीचे देखिए 2π
इंटू R1 कितना है, R2 कितना है 2R हो गया, और आपका H2 की बात करें तो 3H हो गया। यस से H कैंसिल, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से यहाँ पे आ रहा 1:1, यानी जो इसका वॉल्यूम होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। ये कैंसिल, देखिए कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है 1/1 आ रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी दिया रहेगा कि दो बेलन है या दो शंकु हैं या दो गोले हैं, लेकिन उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, ऊंचाई का अनुपात दे दे, तो ऐसे में आप उनके आयतन का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें यह बताया गया कि आप किस तरह से दो समान त्रिविमीय आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोग को एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि वो पूरा कवर हो जाए बोर्ड एग्जाम तक। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।